नमस्कार दोस्तों। तुला राशि में अगर कुंडली में अमावस्या है तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। तुला राशि के जो अमावस के जो व्यक्ति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है ना वो किस प्रकार का होता है। उसी प्रकार हर एक लगन के लिए तुला राशि के जो अमावस्या है वह हर एक स्थान में इसके प्रभाव परिणाम किस प्रकार से मिलेंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अमूमन तौर पर यह सोचा जाता है, देखा जाता है कि जो अमावस है वो अशुभ फलदायी होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी राशि में जो अमावस है वो अशुभ फलदायी नहीं होती। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि तुला राशि के में, तो तुला राशि की जो अमावस है वो अमूमन तौर पर शुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि अगर तुला राशि में अमावस है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक होता है। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार फैशन के प्रति इनका जो सेंस होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मतलब किस तरह से रहना है, किस तरह से स्वयं को प्रेजेंट करना है, किस तरह से बातचीत करनी है, वो इन ऐसे जो अमावस्या मतलब तुला राशि की जो अमावस्या है इन व्यक्तियों को बहुत ही अच्छी तरह से पाती है। खास करके किसी स्त्री की कुंडली भी यदि तुला राशि के अमावस्या है तो उनका जो रहन सहन है, उनका जो सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, इनकी जो अक्ल शक्ति, ग्रहण शक्ति होती है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से देखा जाते हैं। उसी प्रकार इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। शेयरिंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। इनकी जो सोच होती है वो भी काफ़ी इन डेप्थ देखी जा सकती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ किस तरह से बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी सटीक देखी जा सकती है। करियर में भी ऐसे जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी आगे जाते हुए देखे जा सकते हैं। खास करके मार्केटिंग फील्ड से ज़्यादा रिलेट करते हैं। जहाँ पर बोलना है, जहाँ पर कम्युनिकेशन है, उससे रिलेटेड जो भी फील्ड रहेंगे उसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, क्योंकि यह जो राशि है वो बुद्धि तत्व की राशि है, तो इस वजह से ऐसे जो लोग हैं बौद्धिक स्तर पर जो भी फील्ड है उसमें भी काफ़ी आगे जाने वाले होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तुला राशि की जो अमावस के जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए नजर आते हैं। उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि हर एक लगन के लिए हर एक स्थान में जो तुला राशि की जो अमावस है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि यदि आपका मेष लगन है तो सप्तम भाव में जो अमावस है वो तुला राशि के आ जाएगी। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा सोबर होता है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनको मिलने वाला जो इनका वैवाहिक जोड़ीदार है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, सुंदर रहेगा। थोड़ा सा इन पर हावी हो सकता है, लेकिन उनका जो विवाह सुख है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वैवाहिक जोड़ीदार जो होता है वो काफ़ी अच्छा दिखाएगा। खास करके अगर सप्तम भाव में तुला राशि की अमावस्या होगी तो प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। मतलब प्रेम विवाह ही होता है। उसी प्रकार अगर ये शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो भी कुछ अच्छी बातें या फिर अच्छे लाभ उनको मिल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव ऐसे जो व्यक्ति है वो देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है, तो यदि आपका वृषभ लगन है तो आपकी जो षष्ठ भाव में है वह तुला राशि की अमावस देखी जाएगी। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि किसी महिला के कुंडली में छठे भाव में यदि तुला राशि की अमावस होगी तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके गायनेक रिलेटेड या फिर स्त्री वर्ग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख के लिए भी ये जो अमावस है वो शुभ फलदायी होगी। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि मिथुन लगन है, तो यदि आपका मिथुन लगन है तो जो अमावस तुला राशि के होगी वो आपके पंचम भाव में होगी। तो पंचम भाव की जो तुला राशि के अमावस होगी तो ऐसे जो व्यक्ति इनका जो लक फैक्टर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है इनका मल्टीपल रिलेशनशिप में वो आ सकते हैं। लेकिन किसी महिला के कुंडली में यदि पंचम भाव में अमावस होगी तो जब भी संतान सुख में ये जो अमावस है वो थोड़ी सी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके यदि आपकी कुंडली में शुक्र ठीक नहीं है तो फिर संतान सुख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड जो अमावस पंचम भाव की होगी वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि यदि आपका जो लगन है वो यदि कर्क लगन है, यदि आपका कर्क लगन है तो जो अमावस तुला राशि की होगी वो आपके सप्तम भाव में होगी।
हालांकि यदि सप्तम भाव में अमावस होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो घर से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं, होम सिक होते हैं, या फिर ऐसे जो अमावस है एक भाव से देखा जाए तो वह शुभ फलदायी भी मानी जाएगी। माँ का सुख का भी काफ़ी अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर घर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, या फिर पैसे वगैरह भी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। उनके जो माँ होती है उनको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं, लेकिन माँ के साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खुद का घर होना, स्वयं की वास्तु होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो कर्क यदि आपका लगन है तो सप्तम भाव में होने वाली जो अमावस है तुला राशि की वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वह सिंह लगन है, तो यदि आपका सिंह लगन है तो जो अमावस है वो आपके तृतीय भाव में आएगी। मतलब आपका जो वेश या फिर लग्न जो है वो आपके तृतीय भाव में आएगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एक जगह पर कभी स्थिर नहीं रहते, परदेश गमन होना या फिर फॉरेन कंट्री में सेटल होना, इस प्रकार के अनुभव इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कभी स्थिर नहीं रहते और किसी भी क्षेत्र में, मतलब अगर देखा जाए तो करियर के मामले भी अभी अगर देखा जाए तो किसी एक करियर में ऐसे जो व्यक्ति है वो सेटल होते हुए नजर नहीं आते, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, स्वयं की जो भी बातें उस पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। थोड़ा सा एरोगेंस इनमें देखी जा सकती है, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और उससे ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार यदि आपका तुला लगन, यदि आपका कन्या लगन, तो कन्या यदि आपका लगन है तो जो अमावस तुला की आएगी वो आपकी द्वितीय भाव में आएगी। तो आपका जो लाभेश या फिर वेश जो है वो आपके द्वितीय भाव में आएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम इनको नहीं आती, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जीवन में कभी ना कभी थोड़े से चीटिंग करना या फिर पैसे कहीं बार इन्वेस्ट किया है तो उसमें थोड़ी सी चीटिंग होना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो इनको आ सकते हैं। उसी प्रकार आंखों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थोड़े हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये विवाहित है तो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ, मतलब वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा आ सकते हैं। उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। यदि आपका तुला लगन है और आपके लगन भाव में ही अमावस है तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खास करके इनका जो भी कार्य क्षेत्र है इसमें ये काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। नीट एंड क्लीन इनका जो अटायर होता है देखा जा सकता है। रिलेशनशिप के मामले में भी काफ़ी आगे होते हैं। भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो अलग ही लेवल का होता है। उसी प्रकार भाई बहनों के सुख के लिए ये जो लगन की जो अमावस है तुला राशि की वो थोड़ी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो तुला लगन के लिए जो लगन की जो अमावस है, मतलब तुला राशि की जो अमावस है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि आपका वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन है तो आपका भाग्येश और जो कर्मेश है वो आपके व्यय भाव में आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कंपलसरी मान के चलिए इनका प्रदेश गमन होता ही है और प्रदेश में सेटल होने की संभावना भी बहुत ही अच्छी बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति इनका जो इंट्यूशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके भी प्रेम विवाह होने की संभावना ज़्यादा बनती है। लेकिन जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपका वृश्चिक लगन है और यदि व्यय भाव में यदि अमावस है तो जब भी आप लोन लेते हो तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा आ सकती है, जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जब भी आप लोन लेते हो तो ये शेड्यूल करके चलिए, ये मान के चलिए कि किस तरह से आपको चुकाना है, क्योंकि एक बार इसमें फंस गए तो बाहर आना थोड़ा सा कठिन होता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है तो यदि आपका धनु लगन है तो जो अमावस है तुला राशि की वो आपकी आएगी अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव की जो अमावस है यदि आपका धनु लगन है तो जो तुला लगन की जो अमावस है आपके लाभ भाव में आएगी। तो यदि आपका धनु लगन है तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपका जो अष्टमेश और जो भाग्येश है वो आपके लाभ भाव में आने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े से ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है, मतलब यदि आपका धनु लगन है लाभ भाव में यदि अमावस है तो आपको ईजी मनी मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। मतलब ईजी मनी इनको मिलता ही है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि शादी होने के बाद जो ससुराल से लोग होते हैं उनसे खासी अच्छी रकम मिलती है या फिर कुछ अच्छे लाभ भी मिलते हैं। तो ऐसी जो बात है, मतलब ईजी मनी जहाँ पर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की है या फिर ऐसे पैसे जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ किया नहीं, अनएक्सपेक्टेड पैसे हैं,
उस प्रकार के जो पैसे हैं वो मिलने के लाभ मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन आपके जो बड़े भाई होंगे, बड़े भाई या फिर बहन, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि आपका मकर लगन है तो आपके जो दशम भाव में जो है वो अमावस आ जाती है। तो दशम भाव की जो अमावस है तुला राशि की, वो वैसे देखी जाए तो वो आपके लिए शुभ फलदायी मानी जाएगी। अब यहाँ पर आपका जो सप्तमेश और आपका जो अष्टमेश है वो आपके दशम भाव में आने वाला है। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती है। फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत के बल पर ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर सिर्फ आपकी जो वैवाहिक विधान है उनके स्वास्थ्य के बारे में और आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर लगन के लिए आपके दशम भाव में होने वाली जो तुला राशि की जो अमावस है वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वह यदि कुंभ लगन है, तो कुंभ लगन है तो जो अमावस तुला राशि की आएगी वो आपके भाग्य भाव में आएगी। मतलब आपका जो षष्ठेश और सप्तमेश है दोनों की जो युति है वो आपके भाग्य भाव में आएगी। यहाँ पर देखिए यदि आपका जो कुंभ लगन है और आपके यदि भाग्य भाव में अमावस आती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। खास करके विवाह के बाद इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस कंडीशन है वो काफ़ी सुधरती हुई नजर आती है। सिर्फ थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। घूमना फिरना या फिर परदेश गमन होना इनको ज़्यादा पसंद आता है। थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर के हो सकते हैं। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। समाज में फेमस होना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इंट्यूशन वगैरह भी इनको काफ़ी अच्छे होते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ लगन के लिए जो आपके भाग्य भाव में जो अमावस है वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार यदि आपका मीन लगन है तो मीन लगन के लिए जो अमावस है वो आपके षष्ठ भाव में आपके अष्टम भाव में आएगी। अब यहाँ पर मीन लगन के लिए जो पंचमेश और षष्ठेश है वो आपके अष्टम भाव में आएगा, काफ़ी अशुभ फलदायी माना जाएगा। पहले तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं किसी महिला के कुंडली में यदि अष्टम भाव के अमावस होगी तो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड या फिर संतान सुख के बारे में ये जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति इनको ईजी मनी तो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। आपको मिलने वाला जो ससुराल है उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं यदि आपके अष्टम भाव में अमावस है। लेकिन यहाँ पर यदि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अमावस जो अष्टम भाव की होती है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। तो दोस्तों ये था तुला राशि की जो अमावस होती है उसके जो मिलने वाले प्रभाव परिणाम होते हैं वो हर लगन के लिए हर एक स्थान में किस प्रकार के होते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।